हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ वेरिएबल और ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स में अपने सारे ऑपरेटर्स के बारे में आज डिस्कशन नहीं करेंगे। जो ऑपरेटर्स बिना बिट बाइनरी नंबर की नॉलेज के समझे जा सकते हैं उनके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपने जैसे अपने हर एक बार करते हैं पिछली क्लास की रिवीजन। तो पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था आइडेंटिफायर, लिटरल्स, कमेंट और कीवर्ड्स के बारे में। तो मैं डेफिनेशन सारों की एक बार रिपीट करूंगा, आप भी खुद से मेरे बोलने से पहले आप ये होना चाहिए कि आप इतनी की रिवीजन होनी चाहिए कि आप खुद से सारी डेफिनेशन को रिकॉल कर सको। और हर एक का आपको आइडिया चाहिए एग्जांपल्स का, जो मैंने आपको कल एग्जांपल दिए थे ना, पता होना चाहिए वो क्या, कौन, कब, क्या था। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स, जिसका कंपाइलर को ऑलरेडी मीनिंग पता होता है। इसको अपने आइडेंटिफायर या वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर के नेम होता है, यूज़र द्वारा असाइन किया होता है, किसी द्वारा नेम असाइन करते हैं जिससे प्रोग्राम में उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। लिटरल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट वैल्यू, जो प्रोग्राम में एज टी एस दिखती हैं अपने को, जो चेंज नहीं होंगी। और फिर आता है फिर पूरा, हाँ, कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं? ये कंपाइलर द्वारा रीड नहीं किया जा सकता। ये रीडेबल बनाने के लिए कोड को, मान लो कि अगर आपने कोड एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे प्रोग्रामर एक फाइल के ऊपर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, किसी ने एक चीज़ ने एक पार्ट डेवलप की, एक दूसरे ने दूसरा फंक्शन बनाया, तो दूसरे यूजर को एक्सप्लेन कर सकता है कमेंट्स के थ्रू कि ये वाला स्टेप मैंने क्यों करा, ये वाला वेरिएबल क्यों चूज़ करा, इसमें ये ऑपरेटर क्यों लगाया। इससे आसानी हो जाती है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होगी? उन्होंने रैम में पढ़ा था। रैम क्या? कलेक्शन ऑफ बाइट्स। उसमें क्या होता है कि हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है। जो भी अपने डेटा उसमें स्टोर करते हैं, हर उसका एक एड्रेस होता है। मुख्य 8 × 10⁻⁹ इतने बड़े की बाइट्स हैं, उसका हर इतने एड्रेस हैं। तो उस एड्रेस को जो नेम अपने रेफरेंस नेम असाइन कर देते हैं उस मेमोरी लोकेशन को, वही वेरिएबल होता है। तो अब वेरिएबल क्या हो गया? Variable is a name assigned to the memory location in the RAM where the data gonna be stored। जैसे कि int a इक्वल टू 10। अब मैंने आपको ये बताया कि जो भी अपने काम कर रहे होते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन पे, वो सारा काम काम कर रहा होता है कहाँ? स्टोरेज, कौन से स्टोरेज पे वर्क हो रहा होता है? रैम में। तो ये भी जो मैंने लिखा int a इक्वल टू 10, ये सारा कहाँ पे काम हो रहा है? ऑब्वियसली रैम में काम हो रहा है। तो क्या हुआ कि A10 एक लिटरल है, डाटा है जो रैम में स्टोर हो गया अपने आप। अब उसका एक एड्रेस चला गया। फिर उसमें जो ए वेरिएबल बनाया ना, वेरिएबल, वो उसका नाम पड़ गया उस डेटा का। कि अगर मैं इसको कॉल भी करूँगा ना, पहले वो क्लास वगैरह बनानी पड़ेगी, उसके बिना तो क्या प्रिंट आउट करूँगा? तो समझ लो कि अगर ए को मैं कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस देगा 10 डाटा को। अगर ए को सिस्टम डॉट प्रिंट में कॉल करूँगा तो वो 10 प्रिंट आउट करेगा। क्यों? क्योंकि ए उस रेफरेंस कर रहा है उस डेटा वैल्यू को। और इंट, जैसे कि बताया था, डेटा टाइप हमेशा लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। ये क्या होगा? वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया। फिर होता है वेरिएबल असाइनमेंट। ये मैंने वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर दी। ये क्या हो गया? ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये क्या हो गया? सारा कमेंट हो जाता है आगे से, स्पेशल वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल को असाइन कर दी वैल्यू। ये सारी इकट्ठी प्रोसेस एक साथ ही कर लो। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गया ये। ठीक है। तो वेरिएबल के नाम से पता लग रहा है वेरी, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। अगर मैं इसको बी वैल्यू दे दूँ तो भी ये सही है। ये उसका ने जो रेफरेंस पहले ए वेरिएबल के नाम से हो रहा था, अब उसका बस बी वेरिएबल का हो जाएगा। ये थोड़ा ना डेटा का इफेक्ट पड़ेगा, डेटा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस उस वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का अपने एड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वेरिएबल के थ्रू। तो
ये सारा मैं कमेंट कर देता हूँ और डबल वाले कमेंट हो गया। ठीक है, ये सारा अपना वेरिएबल के हो गया। अब अपने चलते हैं ऑपरेटर्स की ओर। कमेंट करना मैंने आपको सिखाया ही था। सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट अलग होता है। ये ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनरी ऑपरेटर्स। सेकंड होता है बाइनरी ऑपरेटर्स। थर्ड, ये ऑपरेटर्स नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये सिर्फ सिंगल ही होता है। ये अकेला एग्जिट करता है ऑपरेटर, इसके अंदर कोई और पार्ट्स नहीं होते। ये ऑपरेटर ही अकेला, टर्नरी ऑपरेटर अकेला सिंगल है। यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नॉट इक्वल टू। बाइनरी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरेटिव ऑपरेटर्स, बहुत सारे हैं। टर्नरी ऑपरेटर खुद एक यूनिकली है। तो इसमें आज अपने टर्मिनेटर आज नहीं पढ़ेंगे, इसको अपने अगली क्लास में अगर टाइम मिला तो इस क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर के कुछ कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्योंकि जनरली ऑपरेटर्स में बाइनरी नंबर का यूज़ होता है। मैंने अभी तक आपको बाइनरी नंबर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जब तक वो नहीं कराता उसके 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 बिना मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता। तो आज अपने उन ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनमें बाइनरी ऑपरेटर्स का ज़्यादा यूज़ है ही नहीं है। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन ये कमेंट कर देता हूँ, ये भी चलो बाद में कर दूंगा। ऑपरेटर की डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स क्या है मैंने लिखी भी हुई थी, बता देता हूँ। वैसे भी ऑपरेटर्स क्या है कि ऑपरेशन, ऑपरेटर से पता लग रहा है क्या, ऑपरेशन करना। ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स हेल्प अस टू अप्लाई ऑपरेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और वैल्यूज। जो वेरिएबल है ना, जो इनके ऊपर अपने ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उनको ऑपरेंड्स भी कहते हैं। सिंपल क्या हो गया, ऑपरेटर हेल्प अस टू अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन द गिवन वेरिएबल्स और वैल्यूज। ये ऑपरेटर की डेफिनेशन होगी। अब अपने देखते हैं, पहले यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं। इसको भी कर देते हैं कमेंट। मैं आपको पूरा प्रोग्राम लिख के दिखा देता हूँ। एक नई फाइल बना लेते हैं। अगर वी एस कोड में आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम भी कर सकते हो। जैसे इसका मैंने नाम बेसिक लिख दिया, अब अपने आप एक बेसिक हो गया, बेसिक जावा। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने बनाया भी है। चलो दूसरा बना लेता हूँ, आपको सिखा भी दूंगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। लर्निंग डॉट जावा, ये अपने आप क्लास बना देता हूँ ऑपरेटर। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, नाम ही गलत लिख दिया मैंने तो, ये बाद में आना था। ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। उधर भी नाम चेंज कर देंगे, पास्कल केस में होता है। लर्निंग कर दिया, ये क्लास बना दी मैंने। अब क्लास के अंदर मैं मेथड डिफाइन कर देता हूँ। एक मेथड वो डिफाइन कर दिया मैंने कि यूनरी ऑपरेटर का। मेथड के भी दिखाए थे, रिटर्न टाइप, बॉडी। उस सबसे पहले होता है मेथड नेम होता है, फिर उसका होता है ऑप्शन होता है पैरामीटर, जो इसमें अंदर मैंने नहीं दिया। फिर आता है बॉडी, अब बॉडी लिखेंगे अपने। फिर आएगा उसका रिटर्न टाइप, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो ये मेथड बना लिया एक मैंने। अब इसके अंदर अपने जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा, उस एक की वैल्यू दे दी 3। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बी, उसकी वैल्यू दे दी 4। ठीक है, अब मैं सिस्टम डॉट आउट को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझाता हूँ। जैसे ए वेरिएबल लिया, अब बताया ना कि अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करता, अगर अपने सिंपल वेरिएबल डिफाइन ना करते, तो यहाँ पे मैं 3 वैल्यू पुट करके जो भी ऑपरेशन कर सीधा 3 + 5। पर अब मैंने उस 3 को एक वेरिए नेम असाइन कर दिया है। 3 की जगह मैं ए भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले इंक्रीमेंट देखते हैं।
ये हो गया। अब एक और लिख लेते हैं, इसमें करते हैं प्लस ए। सारा इकट्ठा समझाऊंगा तो अच्छे से समझ आएगा आपको। ए कर लिया, ए माइनस, इसमें बी माइनस माइनस कर लेते हैं। माइनस बी। अगर इसको अपने को रन करना है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लास रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। उनको रन करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उनको रन करने के लिए इसको छोटे कलर रेड रेड शाइन दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसमें चेंज क्यों नहीं हो रहा, वो नाम अलग हो रहा है ना वहाँ पे, तो छोटा भी हो सकता है, पर कन्वेंशन है कि रूल नहीं है, ये एक रूल और कन्वेंशन में डिफरेंस बताया था आपको, वो भी समझ गया। जैसे गड़बड़ नहीं होती वहाँ पे, नाम सेव नहीं हो रहा था ना यहाँ पे। तो अगर क्लास को कॉल करना है तो पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेन मेथड होना चाहिए। तो पहले अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये अपने आप अपने को देता भी रहता है क्या लिखना है आगे उसके लिए। ये मैंने मेन पब्लिक मेथड डिफाइन कर लिया, मेन मेथड होना जरूरी है, इसके बिना कोई प्रोग्राम रन नहीं होता। अब किसी क्लास के मेथड को यूज़ करने के लिए अपने को क्या क्रिएट करनी पड़ती है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो पहले क्या आएगा, न्यू कीवर्ड लिख लिया। न्यू कीवर्ड लिख लिया, इससे जेवीएम एक्टिवेट हो गया। अब उस क्लास को कॉल करना है तो उस किसका ऑब्जेक्ट बनाना है वो बता दिया। अब इधर क्या आएगा कि उस रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, इसको मैंने एल रेफरेंस दे दिया। अब इधर डेटा टाइप तो देना है, इसका डेटा टाइप क्या है, वो क्लास ही होएगी जिस डेटा टाइप उसकी। ये उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब अपने चलते हैं इस मेथड को कॉल करते हैं, एल डॉट एड यूनरी है ना। शायद ये नंबर मैंने नाम गलत दिया है, वो नहीं देते। नंबर यूज़ नहीं करने होता, वो भी आपको यहाँ से पता लग गया। तो अपने एक क्लास फ्री, मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। 3, 5, 4 और 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। वो ऐसे क्यों आ रहा है, पहले में क्या 3, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करता है। इधर क्या हो रहा है वो देखते हैं ये फिर से। इधर क्या हो रहा है कि ये जो, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, जो वेरिएबल के बाद यूज़ करते हैं वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। जो वेरिएबल के पहले यूज़ करो वो होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों, इंक्रीमेंट में प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस। पोस्ट प्री, पोस्ट बाद में होता है, प्री होता है पहले वाला। इसमें करो पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू इनसाइड चेंज हो जाती है, पर जब उसको प्रिंट करते हैं ना, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वही आउट आती है। इसमें क्या, पहले प्रिंट हो जाता है फिर इंक्रीमेंट कर रहेगा ये। पहले ए इज प्रिंट आउट हेयर, देन इंक्रीमेंट टेक प्लेस। इसमें ये है। इसमें अब अगली बार आप कह रहे भैया प्लस प्लस हुआ है तो 3 के बाद 4 आनी चाहिए थी वैल्यू, इससे पहले 3। तो मैंने बताया था ना कि ये पहले प्रिंट आउट करता है, 3 का 3 एज प्रिंट आउट कर दिया, पर इसने इन अंदर ही अंदर इसको 4 वैल्यू बना दिया, ए को 4 बना दिया है। फिर अपने कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट, ये तो पोर्ट्स था, प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अब 4 तो अंदर थी वैल्यू, अब इसको फिर से प्लस प्लस करेंगे तो एक एक वैल्यू बढ़ती है इसमें, तो 5 प्रिंट हो रहा है। प्री इंक्रीमेंट इंक्रीज वैल्यू फर्स्ट, देन प्रिंट आउट, ये होता है। अब इस यही सेम केस है इस डिक्रीमेंट में। अब ये डिक्रीमेंट आ गया। अब बी की वैल्यू क्या है, 4। अब 4 पहले प्रिंट आउट हो जाएगा, फिर अंदर ही उस मेमोरी लोकेशन में उसकी वैल्यू अपने आप रिड्यूस करेगा, प्रिंट आउट करके रिड्यूस करेगा। इसकी वैल्यू 4 थी, एज इट इज एज
प्रिंट आउट हो गया। अब उसकी वैल्यू इसने कर दी, रिड्यूस कर दी। अब अंदर ही अंदर इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंदर ही अंदर वैल्यू इसकी होगी 3 होगी। अब जब प्री डिक्रीमेंट करेंगे तो पहले ये रिड्यूस करेगा फिर प्रिंट आउट करेगा, तो 3 माइनस माइनस 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ये था प्री पोस्ट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट का कंसेप्ट, आपको समझ आ गया होगा। अब अपने एक और नया मेथड बनाते हैं। यूनिटरी ऑपरेटर्स में और भी होते हैं, जैसे नोट, नोट वाला भी समझ लेते हैं, उसमें टर्नरी उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इफ ए नोट, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ही समझ लेते हैं। ये वैसे बाइनरी में यूज़ होएगा। जैसे मैंने किसी, हाँ वो ट्रू में होता है। और मैंने कह दिया बुलियन टाइप ले लिया, सी में स्टोर करा लिया ट्रू, ट्रू वैल्यू स्टोर करा ली। और मैं इसे लिखता हूँ, अगर यहाँ पे मैंने कल सी लिखा है और इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ, एस ओ आउट टी हेलो, ये लिख लिया। अब मैं एक और लिखता हूँ, इफ़ नॉट इक्वल टू सी लिख लूँगा, तो प्रिंट आएगी एस ओ टी एवरी वन। ठीक है, अब चला के देखते हैं क्या चल रही है। इसने क्या करा है, अकेला अभी तक हेलो प्रिंट आउट ही करा है। क्यों? क्योंकि सी को अपने वैल्यू असाइन करके है ट्रू, और इफ़ कंडीशन कैसे करती है, अगर इफ़ के अंदर कंडीशन जो लिखी हुई है वो अगर ट्रू वैल्यू है तो वो उस लूप के अंदर जाएगा, उस ब्लॉक के अंदर जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर नहीं है तो वो ब्लॉक को अंदर जाएगा नहीं और वर्क करेगा ही नहीं। तो सी यहाँ पे क्या है, ट्रू वैल्यू है, तो ये इसके अंदर गया और ये सिस्टम डॉट अपने को हेलो प्रिंट आउट दे दिया। अब नोट से कर दिया, नोट से क्या हो गया, इस वाले केस में क्या हो गया, इस वाले में केस हो गया नोट सी से क्या हो गया, जो इसके जो इसके ट्रू वैल्यू थी ना सी की, सी क्या था, ट्रू था। अब इसको मैंने कर दिया नोट सी, इसको कर दिया नोट सी, तो अब ये क्या हो गया, फॉल्स वैल्यू होगी, और फॉल्स इफ के केस में चलता ही नहीं है। होपफुली आपको इसका मीनिंग भी समझ आ गया नोट का। ये भी यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो सिंगल वैल्यू के ऊपर ऑपरेट होते हैं, इसके लिए मल्टीपल वेरिएबल नहीं चाहिए होते हैं। अगर अपने अब बाइनरी ऑपरेटर्स देखेंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है, दो वेरिएबल होंगे तो ही वो उस ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपेरेटिव रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये सब, बिटवाइज ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर में सिंगल वेरिएबल के साथ अपने ऑपरेशन कर सकते हैं। अपने एक और मेथड बनाते हैं, वॉइड बाइनरी बना लेता हूँ, बाइनरी ऑपरेटर्स का। इसकी क्लास को ऑब्जेक्ट तो बना ही रखा है, बस अपने को अब कॉल करने हैं। अब मैंने इसके अंदर बना लिया, जैसे कि इसको पैरेंथेसिस तो दिए नहीं, ब्लॉक तो बनाया नहीं, क्रिएट कराया नहीं। इसके अंदर भी इंट वेरिएबल के अंदर ए रख लिया 10, इंट बी रख लिया 9। एक और क्रिएट कर लेते हैं, सी इक्वल टू 20। अब बाइनरी ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, सबसे पहले अपने पढ़ते हैं प्लस साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वाले ऑपरेटर पढ़ लेते हैं, ऑपरेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो एक नया बनाते हैं, सम वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर क्या कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी। ये आप बताओ, सोचो आप ये क्या प्रिंट करेगा। एक मैं बनाता हूँ नया, इंट डिवाइड वाला बना लेते हैं, ए डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय ए कर लेते हैं, क्या प्रिंट करेगा। एक बना लेता हूँ इंट, एक बना लेते हैं क्या, सम मल्टीप्लाई वाला बना लेते हैं, मल्टी, ये कर लेते हैं ए इंटू बी इंटू सी। ये कर लेते हैं माइनस वाला कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट
ए तो कर लेते हैं सी माइनस ए कर लेते हैं, इसमें और भी कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट वन ए माइनस सी भी कर लेते हैं। अब एक एक करके इनको प्रिंट करते जाते हैं। एस ओ आउट ई पहले कर लेते हैं अपने प्रिंट सम अपना। पहले इस मेथड को मैं बंद कर देता हूँ, बारी बारी ये प्रिंट होएगा। इसको मैंने कर दिया कमेंट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ही पड़ा है। एल डॉट बाइनरी को कॉल करते हैं। अब बाइनरी मेथड कॉल कर लिया। अब जो भी इसके अंदर फंक्शन अपने यूज़ करें वो सारे अपने आप चलने लग जाएंगे। अब तक क्या करें, सम वेरिएबल को प्रिंट आउट करवाना है। क्या प्रिंट आउट हुआ 38। देखते हैं क्या इसका सम 38 है। 10 प्लस 8 18, 18 प्लस और 20 कितना हुआ 38 ही होगा। तो क्या हो गया, सम में क्या है प्लस ऑपरेटर यूज़ करा अपने यहाँ पे। प्लस ऑपरेटर क्या करते हैं, गिव द गिव द सम ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है। अब अपने करते हैं दूसरे वाला कॉल, इसको कॉपी करके प्रिंट आउट करता रहता हूँ। अपने कॉल करते हैं डिवाइड वाला। अब देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 2। किससे करा था, सी को 10 से डिवाइड करा था, सी को ए से। तो 20 को 10 से करेंगे क्या आएगा 2 आएगा डिवाइजर क्वेश्चन। अब अपने चलते हैं, एक साथ भी कॉल कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कॉल कर लेता हूँ। अब मल्टीप्लाई को भी कॉल कर लेता हूँ। फिर सब्ट्रैक्ट को भी कॉल कर लेते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, चलो ऐसे नहीं कर सकते तो फिर ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करके ट्राई कर लेते हैं। अलग अलग ही कॉल लेते हैं तो सम कर देगा उन सबका। इसमें कॉल कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। अगली बार में कॉल कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट वन। इसको चला के देखते हैं क्या वैल्यू होगी 10 आ गई। अब 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो पहली बार आ गई 10। अब माइनस इंटीजर वैल्यू स्टोर करें। इंटीजर क्या होता है, कोई भी माइनस भी वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, तो ये प्रिंट कर देगा। ये हो गए बाइनरी के ऑपरेशनल ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। रिमाइंडर वाला भी होता है एक, रिमाइंडर। ये देता है अपने को जो रिमाइंडर बच जाता है। ये अपने को क्वेश्चन देता है, जो अपने डी वाला यूज़ करा है ये वाला। ये क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, ये रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। देखते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ, अगर 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आता है देखते हैं। ए डिवाइडेड बाय बी, मॉडुलस मॉडुलस कहते हैं इसे। अब प्रिंट आउट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट वन की जगह मैं रिमाइंडर प्रिंट आउट कर रहा हूँ। दो प्रिंट आउट आएगा ना, रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर 10 को 8 से डिवाइड डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के साथ 2 बचता है, तो ये अपने को रिमाइंडर आउटपुट देता है। और भी होते हैं बाइनरी में हो गए। रिलेशनल कर लेते हैं, अब रिलेशनल करते हैं। इन सब को कमेंट, इनकी जगह इन सब को कमेंट कर देता हूँ, पढ़ा रहने देते हैं ये। अब जो ये सिस्टम है इनकी जगह मैं ऑपरेशन लगवाता हूँ। जो ऑपरेशन रिलेशनल होते हैं ना वो इफ एल्स में ज़्यादा काम आते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये चेक करने के लिए, मतलब ट्रू फॉल्स वैल्यू के रूम में देते हैं अपने को ये। अब कोई चीज़ है, जैसे 10 ग्रेटर देन 20 है, आपका आंसर क्या होगा, नो। तो मैं 20 ग्रेटर देन 10 है, आपका आंसर क्या होगा, यस। इसी प्रकार रिलेशनल का आंसर होता है, ये हमेशा ट्रू फॉल्स में आउटपुट आंसर देते हैं अपने को। ट्राई करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी। तो क्या प्रिंट आउट कर दो,
यस इट इज। ये प्रिंट आउट कर दिया। ये ग्रेटर देन ऑपरेटर हो गया। अब दूसरा कर लेते हैं इफ। अब ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है। इफ ए इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर देता हूँ। यस। अगर मैं एक और केस लूँ, इफ ए ग्रेटर देन 10 नहीं लूँ अकेला, तो इसमें अगर प्रिंट करें तो यस यस 2 बार कर दिया। अब इनको मैं कर रहा हूँ कमेंट, क्योंकि ये प्रिंट थोड़ा दोबारा करेंगे। इसको कर देता हूँ क्लियर और यहाँ पे चला के देखते हैं क्या क्या प्रिंट हुआ है, देखते हैं। ए की वैल्यू क्या थी 10, बी की वैल्यू क्या है 8। क्या 10 8 से बड़ा होता है? हाँ। तो ये एस इट इज़ हो गया प्रिंट आउट। अपने देखते हैं और क्या प्रिंट हुआ है। ये वाला यस प्रिंट हुआ है, क्यों? ए इक्वल टू 10। ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ऑपरेटर लगाया है। क्या ये होता है? हाँ। ये ग्रेटर देन तो नहीं है पर इक्वल टू 10 है। हाँ इक्वल है, इक्वल टू 10 है, तो ये ट्रू कंडीशन आ गई, ट्रू आ गई। ये ए ग्रेटर देन 10 है, नहीं पर इक्वल तो है, तो ग्रेटर देन अपने लगाया ना ऑपरेशन यहाँ पे, तो ये वाला प्रिंट आउट नहीं हुआ। दूसरे चेक कर लेते हैं। इफ ए नॉट इक्वल टू 10, तो प्रिंट आउट करा दो। हेमंत अपना नाम प्रिंट आउट करवा रहा हूँ। दूसरा चेक कर लेते हैं। ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। अब लेस देन वाला भी चेक कर लेते हैं। बी लेस देन सी है, तो मैं प्रिंट आउट करवा रहा हूँ रोहित। अब इसको चला के देखते हैं, ऊपर वाले कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। एरर क्यों आ रही है? बस गड़बड़ कर दी कहीं, डाटा इरेज कर दिया क्या मैंने? आ गया रोहित, आ गया, वो पहले ऐसे ही आ रहा था। अब ए नोट 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 अपनों ने कब देखा? ट्रू फॉल्स के केस में। अब नोट ये वाला साइन होता है, ये वाला साइन होता है, इसका मीनिंग होता है नोट। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मीनिंग हो गया नोट। नोट हो गया। नोट इक्वल टू 10, क्या ए नोट इक्वल टू 10 है? नहीं, ये तो इक्वल है, तो मतलब ये फॉल्स हो गया, तो ये हेमंत प्रिंट आउट नहीं होगा। क्या बी लेस देन सी से है? बी कितना था 8, सी कितना है 20, ऑब्वियसली लेस देन है, तो रोहित प्रिंट आउट हो गया। अगर यहाँ पे 10 की जगह मैं लिख दूँ बी, अब आप सोचो क्या आउटपुट आएगा। क्या हेमंत प्रिंट आउट होगा क्या नहीं होगा? ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 8। क्या ए बी के बराबर नहीं है? हाँ बिल्कुल सही, ए बी के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हेमंत और रोहित दोनों प्रिंट आउट हो रहे हैं। ये अपने कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए बाइनरी ऑपरेटर में। अपने बच गए हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर बचा है, लॉजिकल ऑपरेटर बचे हैं। कंपेयर करने वाले तो कर लिए अपनों ने, वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं आपको बाइनरी भी पढ़ा दूंगा हर एक। अभी और भी हैं जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती बाइनरी नंबर्स की, पर उसके साथ ही पढ़ा दूंगा आज। ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, अभी इतना बहुत है।